चलिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल विपक्ष के ही लोग हैं या किसी संगठन के लोग हैं, यहाँ पे तमाम वो लोग सामने पे आपको देखने को मिलेंगे। संदीप भाई भी हमारे साथ है। संदीप भाई, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे करके भीड़ भी आ रही है, और ये खाली कांग्रेस में नहीं है या जो अन्य संगठन उनमें नहीं है, यहाँ पर जो भाजपा के अंदर लोग भी हैं उनमें भी रोष है। आप देख रहे होंगे लगातार इस्तीफे का दौर भी जारी है। सबसे पहले तो मैं आप विजय पथ को विशेष धन्यवाद करूंगा। अंकिता भंडारी के आप प्रकरण को पहले दिन से देखें। मेरा मानना है कि 17-18 तारीख की ये घटना है। 17-18 तारीख की घटना में अंकिता भंडारी के प्रकरण में सबसे पहले जिस न्यूज चैनल ने, जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर सत्ता से लड़ने का जो काम किया था, वो विजय आप थे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। फिर मैं दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार अंकिता भंडारी के प्रकरण में पहले दिन से न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। लगातार सरकार जन भावनाओं को दरकिनार करने का काम कर रही है। 18 के आसपास अंकिता गायब होती है, 23-24 के आसपास उसकी लाश बैराज पे मिलती है। एक ही मांग पूरी प्रदेश की जनता करती है, सीबीआई जांच की। क्या करती है बीजेपी? उनकी विधायिका जाती है, वहां बुलडोजर चला के सबूत मिटाने का काम करती है। और तब दुर्भाग्य है जब 2026 में फिर लोग सड़कों पर हैं। 10 दिन से पूरा प्रदेश सड़कों पर है, लेकिन एसआईटी में वीआईपी का और बुलडोजर का जिक्र क्यों नहीं है? आप 500 पन्नों की जो चार्जशीट अंकिता प्रकरण में पढ़ेंगे, उस पूरी चार्जशीट में कहीं भी वीआईपी पहलू पर कोई जांच नहीं हुई, जबकि अंकिता की चैट में विजय जी स्पष्ट था कि कोई ना कोई वीआईपी है। और जब उर्मिला सनावर ने खोल दिया है कि वो वीआईपी दुष्यंत गौतम हैं, तो क्या कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक मौन है? धामी जी, आपकी चुप्पी दुष्यंत गौतम को संरक्षण देने का काम कर रही है। अब क्या लग रहा है कि अब सड़कों पे दोबारा से लोग हैं, अब सीबीआई होके रहेगी कि वही, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है, फैसला उन्हीं को लेना है? नहीं विजय, अब ये न्याय की लड़ाई नहीं रुकेगी। ये सत्ता को पाने का संघर्ष नहीं है। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये भीड़ से, पैसे से लाए हुए चेहरे नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उत्तराखंड की अस्मिता के लिए, पहाड़ की बेटी की अस्मिता के लिए यहाँ पहुंचा है, और आज न्याय अधूरा लेके नहीं जाएगा। अब तक अंकिता के प्रकरण में न्याय अधूरा हुआ है। और मैं, सुनिए, आपके माध्यम से दुष्यंत गौतम को कहना चाहता हूं, प्रत्येक उत्तराखंडी तेरा जूता लेके इंतजार कर रहा है, जूता लेकर इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड में, नारसन में नहीं, डांट काली में भी नहीं, तू जैसे कलंकित व्यक्ति को हम यहाँ पांव रखने नहीं देंगे। और विजय जी, फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, अगर अंकिता के प्रकरण में आप जैसी स्वतंत्र मीडिया ना होती तो निश्चित ही ये वीआईपी जो इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्रताप है, जिनके डर के मारे मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बोल रहे हैं, किसी भी वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पाता। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अगर आप अंकिता की चैट वो देखेंगे तो संडे के दिन की वो चैट है जो अपने दोस्त पुष्पदीप से कर रही थी, और कह रही थी साफ साफ कि मंडे को कोई वीआईपी आने वाले हैं, और 10,000 तक की भी डिमांड देने को, अंकिता को 10,000 रुपए देने तक का उसमें जो चैट में बात हो रही थी। अंकिता बड़ा इनसिक्योर फील भी कर रही थी। आपने अगर चैट पढ़ी होगी तो उसमें वो सब चीजें लिखा हुआ था। तो क्या लगता है कि पहाड़ की बेटियां क्या जिस प्रकार से अनसिक्योर फील वहां पर कर रही थी, उसके बावजूद ये सब घटनाएं हो जा रही हैं? विजय जी, वो अंकिता इनसिक्योर फील नहीं कर रही थी। वो उस जंगल में, वनतरा में, मैं वहाँ गया हूँ, आप भी स्वयं वहाँ कई बार गए हैं, पूरी पहाड़ की बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। क्या गलती थी उसकी? एक मध्यम वर्ग की लड़की अपने घर के भरण पोषण के लिए, वो जंगल में अपने परिवार को पालने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो वहाँ रोजगार कर रही थी। मात्र 18 दिन में उन अपराधियों ने उसको नोचने का काम किया। विजय जी, दुख होता है, पीड़ा होती है, और उससे भी ज्यादा पीड़ा तब होती है जब हमारे प्रदेश में चुने हुए सत्ताधारी नेता, जब हमारे ही प्रदेश के सत्ताधारी नेता उसको संरक्षण देने का काम करते हैं। आपके माध्यम से एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं, मैं वीआईपी को खासकर ये बात कहना चाहता हूं, अंकिता कोई न्यायालय में रखी फाइल नहीं है, उसको हम दबने नहीं देंगे। वो हमारी अस्मिता का सवाल है, उत्तराखंडियत का सवाल है, हमारी उम्मीद है, हमारी आस है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये लड़ाई अंकिता को न्याय दिलाने की शुरुआत है, ये लड़ाई यहाँ थमेगी नहीं। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी
आपको आज सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ दुष्यंत गौतम को दिल्ली में गिरफ्तार कराना पड़ेगा। अगर विजय जी ऐसा नहीं होता है तो ये संघर्ष आज रुकने वाला नहीं है। और यकीन मानिए, अगर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए इस प्रदेश को नेपाल बनाना पड़ा तो निश्चित है इसको नेपाल बनाने का काम भी हम करेंगे। ये रोज आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये रोज कोई आज का रोज नहीं है, वो रोज 3.25 साल का रोज है जिस दिन अंकिता गायब हुई थी। तमाम आज लोग दोबारा से उर्मिला सनावर के प्रकरण से जो कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई थी, आप देखिएगा दोबारा से आज रविवार 4 जनवरी को दोबारा से सारे लोग उत्तराखंड से यहाँ पर सड़कों पर हैं। और केवल देहरादून से ही नहीं, पूरे प्रदेश भर से आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश भर से आज लोग यहाँ पर जमावड़ा हुआ है। दिल्ली से भी कई लोग यहाँ पर आए हैं। ये देखिएगा धीरे धीरे वो चेहरे तमाम आप देखिएगा जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की यात्रा में यहाँ पर आप आए हैं। ये देखिएगा।